अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक स्पेशल। आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर। ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत स्पेशल डिश है। इसके लिए आपको चाहिए होगा बीफ यानी कि बड़ा गोश्त आधा किलो हड्डी के बग़ैर। अगर आपके पास किचन हैमर मौजूद है तो उसकी मदद से इसको हल्का हल्का टैप कर लें। गोश्त को आप एक कांटे की मदद से प्रेक कर लें और छुरी की मदद से उसके ऊपर हल्के हल्के से कट्स लगा लें। जब आप गोश्त को प्रेक कर चुके हैं तो उसको एक बर्तन में डाल दें। उसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए होगा नमक 2 तिहाई चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, लीमू 1 अदद दरमियाने साइज़ का, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच। इन तमाम अज्जा को आप गोश्त में शामिल कर दें। लीमू को अच्छी तरह से निचोड़ लें और बीज अलग कर लें। सोया सॉस शामिल करें 1 चाय का चम्मच, वॉस्टरशायर सॉस शामिल करें 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास वॉस्टरशायर सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह सिरका और हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। कोका कोला ऐड करेंगे आप इसके अंदर 100 ml। कोका कोला बहुत ही अच्छा मैरिनेड है, यानी कि मैरिनेशन के लिए ये प्रोडक्ट इजीली यूज़ किया जा सकता है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको 8 से 10 घंटे के लिए या ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए आप रख दें। आठ से 10 घंटे के बाद आप गोश्त को निकालें फ्रिज से। अब ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। एक पैन में आप ये गोश्त के स्लाइसेस जो हैं उनको डाल दें और जो कोका कोला वाला मिक्सचर मैरिनेट बच चुका है उसको डिस्कार्ड कर दें। आप इसमें पानी शामिल करें तकरीबन 1.5 गिलास और हल्की से दरमियानी आंच पर पकने दें यहाँ तक कि गोश्त तकरीबन गल जाए। आधा लीमू जो हमने यूज़ नहीं किया था वो अब आप इसके ऊपर निचोड़ दें। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में प्रेशर में भी गोश्त को गला सकते हैं। जब गोश्त गल जाए तो आप इसको निकाल लें। अब बीफ को बेक करेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी मौजूद है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और बर्गर के लिए ये बेहतरीन हमारा मीट जो है वो तैयार हो जाए। बेक करने के लिए आप इसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप करेंगे और 1 खाने का चम्मच मक्खन इसमें ऐड कर देंगे। एल्युमिनियम फॉइल में अच्छी तरह से रैप करने के बाद एल्युमिनियम फॉइल को एक फोक या छुरी की मदद से हल्का सा ब्रेक कर लें और फिर पहले से गर्म किए हुए ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। अगर आप पतीले में बेक करना चाहते हैं तो किसी पुराने पतीले में नमक या रेत की तह बिछा लें और उसको ढककर 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर गर्म कर लें। जब पतीला प्री हीट हो जाए तो फिर आप उसमें ये बीफ रख दें तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की से दरमियानी आंच पर। 20 मिनट के बाद आप इसको ओवन से निकालें। अब ये बीफ बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। देखिए इसका रंग भी चेंज हो गया है और इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा ठंडा होने पर आप इसको श्रेड कर लें। बीफ श्रेड करने के बाद आप इसको साइड पे रख दें। एक पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करें 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें आधा चाय का चम्मच, श्रेड किया हुआ बीफ शामिल करें और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पर आप भून लें।
बर्गर्स बनाने के लिए एक स्पेशल सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच, मेयोनीज़ शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच, पार्मेज़ान चीज़ शामिल करेंगे आप 1 चाय का चम्मच, वॉर्सेस्टरशायर सॉस शामिल करेंगे आप आधा चाय का चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सॉस बना के आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस सॉस को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करेगी आपके बीफ बर्गर्स में। सॉस रेडी हो चुकी है, इसको आप साइड पे रखें। बर्गर बंस चाहिए होंगे आपको 4 अदद, उनको आप दरमियान से काट लेंगे और किसी पैन या तवे पर आप उसको गरम कर लेंगे। बंस के ऊपर आप ये तैयार की हुई सॉस स्प्रेड कर दें। श्रेड किया हुआ बीफ शामिल करें। इस तरीके से आप बीफ बर्गर बनाएं, बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। जो बीफ लवर्स नहीं हैं उनको भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। टमाटर के बारीक बारीक स्लाइसेस चाहिए होंगे आपको 12 से 14 अदद। खीरे चाहिए होगा, उसको भी आप गोल गोल बारीक स्लाइसेस में काट कर इसके ऊपर रख दें। अनियन रिंग्स ऐड करेंगे आप, प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट के इस तरह से आप गोल गोल टुकड़ों में काट के शामिल कर दें। अब आप कोई भी अपनी चॉइस की चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। मोज़रेला, चेडर, पार्मेज़ान चीज़ जो भी आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें। मज़ेदार बीफ बर्गर्स तैयार हैं। इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।